हेलो माय फ्रेंड, वेलकम टू द सेशन ऑफ वेलनेस वंडर एंड लर्निंग। आज हम बात करेंगे भूलने की समस्या के बारे में। क्या आप भूलने की समस्या से परेशान हैं? क्या सच में कुछ विटामिन और सप्लीमेंट्स आपकी याददाश्त को बेहतर बना सकते हैं? माय फ्रेंड, वैज्ञानिकों ने इस संबंध में अध्ययन किया है। उनके अध्ययन के अनुसार कुछ विटामिन मस्तिष्क को न्यूट्रिएंट्स देकर स्मरण शक्ति को बनाए रखने में मदद करते हैं, लेकिन इनके प्रभाव को लेकर अभी भी गहन शोध की आवश्यकता है। आइए जानते हैं कौन कौन सी ऐसी विटामिनें हैं और पोषक तत्व हैं जो हमारे याददाश्त के लिए फायदेमंद हो सकती है। मस्तिष्क और याददाश्त का संबंध एक दूसरे के साथ है और विटामिन B12 को स्मृति हानि से जोड़कर देखा जाता है। वैज्ञानिकों ने पाया कि विटामिन B12 की कमी से याददाश्त जो है कमजोर हो सकती है, लेकिन इसकी अधिक मात्रा लेने से कोई ठोस फायदा नहीं पाया गया है। विटामिन B12 की कमी किन कारणों से हो सकती है? देखिए, अपच या पेट से जुड़ी समस्या, आपके इंटेस्टाइन में कुछ समस्या है और आपका खाना ठीक से नहीं पचता है, तो ये विटामिन B12 की कमी हो सकती है। और शाकाहारी या वेगन डाइट के चलते विटामिन B12 शरीर में कम हो जाता है। उम्र बढ़ने के कारण एब्जॉर्प्शन में कमी आती है और इससे विटामिन B12 शरीर में कम जाता है। और कुछ दवाओं के सेवन नॉन वेजिटेरियन के लिए है। जो लोग वेजिटेरियन हैं उनके लिए फोर्टिफाइड अनाज से इसकी पूर्ति की जा सकती है। फोर्टिफाइड अनाज। तो अगर लगता है कि आपकी याददाश्त कमजोर हो रही है तो आप विटामिन B12 को इन चीजों से पूरा कर सकते हैं और अपनी याददाश्त को दुरुस्त रखने में एक भूमिका निभा सकती है विटामिन B12। उसके बाद आता है विटामिन E। उम्र बढ़ने के साथ मस्तिष्क की सुरक्षा। कुछ अध्ययनों में पाया गया है कि विटामिन E बुढ़ापे में मानसिक क्षमताओं को बनाए रखने में काफी मदद करती है और डिमेंशिया जैसी समस्याओं से बचाव में यह काफी सहायक सिद्ध हो रही है। अब हम जानेंगे कि विटामिन E के स्रोत क्या है। तो विटामिन E जो हमें एज बढ़ने के साथ लेना काफी आवश्यक है, वो बादाम में पाया जाता है, अखरोट में पाया जाता है और अन्य नट्स जो है उनमें विटामिन E पाया जाता है। फिर उसके बाद सूरजमुखी और अलसी के बीज में विटामिन E भरपूर मात्रा में होता है और हरी सब्जियों में पालक और ब्रोकली में विटामिन E होता है। और जो वेजिटेबल ऑयल है उसमें ऑलिव ऑयल और सूरजमुखी का ऑयल जो है इसमें विटामिन E भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो इनसे आप विटामिन E की कमी को पूरा कर सकते हैं। उसके बाद 2023 में शोध किया गया। इस शोध के अनुसार विटामिन D मस्तिष्क की कोशिकाओं को सक्रिय करने और न्यूरोडिजेनरेटिव बीमारियां जैसे अल्जाइमर और पार्किंसंस में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, बचाती हैं हमारे मस्तिष्क के कोशिकाओं को इनएक्टिव होने से। अब विटामिन D हमें कैसे मिलेगा? सुबह की धूप में हमको बैठना चाहिए। सुबह की धूप में आप बैठते हैं तो विटामिन D आपको शरीर में मिलती है, वो एब्जॉर्ब हो जाती है। मछली और अंडे का सेवन करें। जो नॉन वेजिटेरियन है वो मछली और अंडे का सेवन करेंगे तो विटामिन D मिलेगी। और जो वेजिटेरियन है उन्हें विटामिन D जो है फोर्टिफाइड मिल्क और अनाज में मिलते हैं। इनको उन्हें बहुत ज्यादा मात्रा में लेने की आवश्यकता है। ठंडे देशों में या धूप कम मिलने वाले क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को डॉक्टर की सलाह पर विटामिन D सप्लीमेंट्स लेना पड़ सकता है, क्योंकि विटामिन D की कमी से उनकी हड्डियां भी कमजोर होने लगती है और मस्तिष्क में एक प्रकार की इनएक्टिवनेस आती है, जिससे अल्जाइमर और डिमेंशिया बढ़ने की समस्या हो सकती है। 2022 में एक रिसर्च किया गया जिसमें कि ओमेगा 3 फैटी एसिड हल्के माइल्ड कॉग्निटिव इंपेयरमेंट, हल्के संज्ञानात्मक विकारों के लक्षण में ये काम करता है और याददाश्त को सुधारता है। अब ये ओमेगा 3 किस में पाया जाता है? ओमेगा 3 मछली यानी सामन, मैकरल और ट्यूना, ये मछली के प्रकार हैं जिनमें ये पाया जाता है। उसके बाद समुद्री शैवाल, अखरोट और अलसी के बीज, मछली का तेल का सप्लीमेंट जो है इसमें ओमेगा
3 पाया जाता है। हालांकि अभी और शोध की आवश्यकता है ताकि यह साबित हो सके कि ओमेगा 3 सप्लीमेंट्स स्पर्म शक्ति को बेहतर बनाने के लिए कितने प्रभावी हैं। बहुत ज्यादा मात्रा में इनको लेने की आवश्यकता अभी नहीं है, क्योंकि अभी रिसर्च बाकी है। हालांकि कुछ अध्ययनों में विटामिन सप्लीमेंट्स के सकारात्मक प्रभाव देखे गए हैं, लेकिन अभी तक कोई ठोस इसका प्रमाण नहीं मिला है कि ये याददाश्त को सुधारने में एक निर्णायक भूमिका है। 2023 और 24 के अध्ययनों में पाया गया कि मल्टीविटामिन लेने से उम्रदराज लोगों के याददाश्त में सुधार हो सकता है, और कुछ युवा पर भी इनका एक्सपेरिमेंट किया गया, लेकिन उससे कुछ स्पष्ट रिजल्ट नहीं निकला। कई लोकप्रिय सप्लीमेंट्स जैसे कोएंजाइम Q10, गिंको बिलोवा, ओमेगा 3 और विटामिन B6 B9 पर एक सीमित या वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, लेकिन हो सकता है इससे याददाश्त बढ़े। तो अभी रिसर्च की और आवश्यकता है, और अमेरिकी FDA फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन सप्लीमेंट्स की निगरानी जो है वो नहीं करता है। सप्लीमेंट्स की निगरानी नहीं करने के कारण इस सप्लीमेंट्स के बारे में हमें डॉक्टर से सलाह लेकर ही सप्लीमेंट्स को यूज करना चाहिए। सबसे जो आवश्यक चीज है वो याददाश्त को बेहतर बनाने के लिए केवल सप्लीमेंट्स पर हमें निर्भर रहना जरूरी नहीं है। स्वस्थ आहार, हेल्दी फूड, न्यूट्रिएंट्स और जीवन शैली इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। मस्तिष्क के लिए बेस्ट डाइट है मेडिटेरियन डाइट। हरी पत्तेदार सब्जियां और ताजे फल, रेड मीट को हम कम करें, मछली का सेवन बढ़ाएं अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो, और ओलिव ऑयल का उपयोग करें, और ट्रांस फैट से हमें बचना चाहिए। तो इस तरह से हम नियम, और दूसरा मस्तिष्क को तेज बनाने का और जो नेचुरल तरीका है वो है रोजाना 30 मिनट फिजिकल एक्टिविटी करें, 7 से 9 घंटे तक एक क्वालिटी स्लीप लें जो आपके मस्तिष्क को ताजगी देता है, और मानसिक व्यायाम करें, परेशानियां को हल करें, आपको उसको सॉल्व करने की कोशिश करें, किताबें पढ़ें और नए नए स्किल्स को सीखें, दोस्तों और परिवारों में समय बिताएं। इस तरह से याददाश्त को बनाए रखने के लिए और दिमागी शक्ति को बढ़ाने के लिए विटामिन B12, D, E, ओमेगा 3 फायदेमंद हो सकते हैं, लेकिन ये कोई बहुत जादुई इलाज नहीं है। आपका आवश्यक है आपके लिए सही आहार लें, नियमित व्यायाम करें और एक स्वस्थ जीवन शैली को चुनें जो आपके याददाश्त को सुधारेगा और कभी याददाश्त को कमजोर नहीं होने देगा। बहुत आवश्यक है हम अपने जीवन शैली को चेंज करें और याददाश्त के बारे में हम सोचते रहें, पढ़ें, हम कुछ ऐसे सॉल्यूशंस को करें, एक्सपेरिमेंट्स करें ताकि हमारा याददाश्त बना रहे। धन्यवाद।